नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमारे 5 दिन योग श्रृंखला का चौथा दिन है। इसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। वैसे तो हम पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कल हमने लोअर बॉडी पे फोकस किया था। आज हम अपर बॉडी पे फोकस करेंगे। अपर बॉडी के सारे मसल्स, हमारे ऑर्गन्स, ये कैसे स्ट्रांग हो, इस पे हम जोर देंगे। साथ ही में सारे शरीर के जॉइंट्स, मसल्स, इस पे भी हम काम करेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी शुरू कीजिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ओंकार के साथ शुरू करते हैं। स्पाइन सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए। एक लंबी गहरी सांस इनहेल और एक्सहेल। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा बनाइए। कंफर्टेबली अपने लैप पर रखिए। लक्ष्य अपना आज्ञा चक्र के उधर। अब 3 बार ओंकार करेंगे। इनहेल, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए और आराम से आंखें खोलिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक मूवमेंट के साथ हमेशा अपने गर्दन की मूवमेंट बहुत ही स्लोली आराम से करनी है। लेफ्ट साइड और राइट साइड आराम से देखिए। 2 बार लेफ्ट साइड, 2 बार राइट साइड। अब नीचे और ऊपर। एक्सहेल, नीचे, इनहेल, ऊपर। अब बीच में अब सर्कल कीजिए आराम से। 1 2 अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 रिलैक्स। अब शोल्डर मूवमेंट कीजिए। अपने शोल्डर से हाथ ऐसे ही रखिए और ये घुमाइए ऐसे। 1 2 3 4 5 अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब हाथ ऊपर कीजिए। लेफ्ट हैंड का रिस्ट राइट हैंड से पकड़िए। तो फ्रंट कैमरा है तो आपको अपोजिट दिख सकता है, लेकिन जो भी आपने पकड़ा है उसको नीचे खींचिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कीजिए। अब दूसरा हाथ पकड़िए, दूसरे हाथ का रिस्ट पकड़िए। जिस हाथ का रिस्ट पकड़ा है उस हाथ को नीचे खींचिए। नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। 1 2 अच्छे से खींचिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, अप, एक्सहेल, रिलैक्स। अब पैरों की मूवमेंट कीजिए। ये अपने जो टोज है ये एंकल से मूवमेंट कीजिए, ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 घुमाइए। 1 2 3
4 5 अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब दूसरा पैर एंकल से ऊपर नीचे 1 2 3 4 5। जब हम जॉइंट्स की मूवमेंट्स करते हैं तो हमारे जॉइंट्स में वो सेमियल फ्लूइड होता है, वो सीक्रेट होता है, तो हमारे जॉइंट में जो घर्षण होता है वो कम होता है। इसीलिए हमेशा ये जॉइंट मूवमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिलैक्स। अब नीज के लिए आराम से ऐसे बैठिए पीछे और ये अप एंड डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा पैर 1 2 आराम से 3 4, बिल्कुल घाई नहीं करनी है, कंट्रोल मूवमेंट 5 6 7 8। रिलैक्स। अब हमारे वेस्ट कमर की मूवमेंट, आप बैठे भी ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फिर खड़े होके भी कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कीजिए। सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, स्माइल करते रहिए। अब बेल्ट नहीं तो फिर बेल्ट नहीं है तो दुपट्टा लीजिए, इतना ऐसे थोड़ा वाइड ओपन करके ऐसे पकड़ लीजिए, होल्ड कीजिए टाइटली और इनहेल करते हुए अप कीजिए, एक्सहेल करते हुए पीछे से, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। आप जितना कर सकते हो करो, अगर ज़्यादा पीछे नहीं हो रहा है, कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। इससे आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ नहीं होगी। हमेशा अपने शोल्डर्स के जॉइंट्स वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और वहाँ के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। एक्सहेल, रिलैक्स। अब ऊपर पकड़िए ऐसे और दोनों साइड में, ये आप बैठ के भी कर सकते हो, हाँ, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो। एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। रिलैक्स। अब दोनों हाथों में अपने ये डिस्टेंस कम कीजिए, पैरेलल, दोनों हाथ पैरेलल रहे, इतना मतलब शोल्डर लेवल के इस पे ही ये पकड़ना है ऐसे। अब इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करना है, 1 जितना हो रहा है उतना, 2 इनहेल आगे, एक्सहेल नीचे, 3 4 5 6 7 8 9
10 होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कीजिए, थोड़ा 5 सेकंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। इनहेल बीच में, फिर से इनहेल और एक्सेल, होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल, वापस एक्सेल, रिलैक्स। अब ये पीछे करना है। दुपट्टा नहीं तो टॉवेल, बेल्ट नहीं है तो दुपट्टा नहीं तो टॉवेल यूज कर सकते हो। अब ये पीछे करना है। अब ये पीछे से दिखाती हूँ। ये सीधा नीचे खींचे, ऐसे टेढ़ा मत करिए, हाथ ऐसे मत करिए, सीधा नीचे। आप जितना खींच सकते हो नीचे खींचिए, फिर ऊपर खींचिए, फिर नीचे, फिर ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी यहाँ पर, नीचे ऊपर। 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा हाथ चेंज कीजिए, दूसरा हाथ ऊपर। अब ये फिर से आप जितना खींच सकते हो खींचो, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। सीधा स्ट्रेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। रिलैक्स। रख दीजिए साइड में। हाँ, अब ऐसे साइड में हाथ कीजिए, ऐसे खड़े रहिए इधर, ऐसे दोनों पैरों में। अपनी हिप विड्थ होती है इतना डिस्टेंस रखिए और ये ऐसे बेंड हो जाइए। दीवार पे हाथ रखिए, ऐसे होल्ड कीजिए। 1, फिर नीचे, 2 नीचे, 3 4 इनहेल एक्सेल, 5 एक्सेल, 6 एक्सेल, 7 एक्सेल, 8। अब होल्ड कीजिए। 1 2 3। दोनों शोल्डर एक लेवल पे है, ऐसे नहीं किया है मैंने, हाँ ऊपर है ऐसे। 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा हाथ दीवार पे, अभी यहाँ दूसरा हाथ रखिए, ये से। फिर से 1, दोनों शोल्डर एक लेवल पे रहेंगे, नीचे 2 नीचे, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, 6 एक्सेल, 7 एक्सेल, 8। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्सेल, रिलैक्स। चलिए अब यहाँ पर, अब कुर्सी पर मार्जरी, ये अपने स्पाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैठ के मार्जरी आसन करते हैं ना हम लोग, ये उसी का ये मॉडिफिकेशन है। जो नीचे बैठ कर नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल पे रखने हैं। डिस्टेंस मतलब दोनों हाथों में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस रहेगा। शोल्डर और अपना रिस्ट एक एक ही लाइन में। पीछे ये अपना हिप और ये नी एक लाइन में रहेगा। अब एक्सेल करते हुए नीचे जाना है, हंच बैक करनी है, पूरी पीठ ऊपर करनी है। स्पाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है मार्जरी आसन का मॉडिफिकेशन। और इनहेल करते हुए अब पेट जमीन की तरफ होगा, गर्दन ऊपर होगी। फिर एक्सेल डाउन,
पेट अंदर खींचिए, इनहेल अप। जितना अपना शरीर साथ दे रहा है उतना ही कीजिए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। पेट जमीन की तरफ, गर्दन ऊपर, एक्सेल डाउन। अब पेट अंदर खींचिए, पूरा हंच बैक, पीठ राउंड शेप की करनी है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड कीजिए अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, अब पेट अंदर खींचिए, होल्ड कीजिए 1 2, पेट अंदर खींचिए 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल और रिलैक्स। और यहाँ पर हाँ, ये रहने दीजिए चेयर ऐसे। अब फिर से वॉल के पास आइए। दोनों हाथों में फिर से शोल्डर लेवल का डिस्टेंस रखिए। आपको जितना होता है उतना ही कीजिए। आपका शरीर जितना साथ दे रहा है उतना ही करना है। बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अपनी शरीर की सुनना है। हर एक का शरीर अलग अलग होता है, तो आपके हिसाब से करना है। अब 10 उंगलियां ओपन रखिए, शोल्डर लेवल पे रखिए। ये वॉल पुशअप कर रहे हैं हम लोग। ये भी हमारे आर्म्स को स्ट्रेंथन करेगा। एक्सेल करते हुए आगे जाइए, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। 4 5 exhale, 6 exhale, 7 exhale, 8 exhale, 9 exhale, 10। रिलैक्स। जितना आप कर सकते हो उतना, अगर ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा कीजिए। 10 भी नहीं हो रहे हैं, 5 कर सकते हो तो 5 कीजिए। चलिए, फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हमें अधोमुख श्वानासन करना है। ये जो जमीन पर आप अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे ये कीजिए। पेट अंदर कीजिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। दोनों 10 उंगलियां ओपन रखनी है और यहाँ पर होल्ड करना है। अगर ये आप जमीन पर पूरा नहीं बेंड हो सकते हो तो आप चेयर पे कीजिए। चेयर पे ऐसे हाथ रखिए, दोनों शोल्डर लेवल पे ही हाथ रखने हैं। 10 उंगलियां ओपन रखिए, पैर पीछे कीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए और ऐसे। हाँ, और एक बात ध्यान रखिए, चेयर हमेशा वॉल के सपोर्ट से पहले रखिए, क्योंकि चेयर हिलनी नहीं चाहिए। हम वॉल को सपोर्ट रखे, वॉल को चिपका के रखिए, तो फिर वो चेयर हिलेगी नहीं। ठीक है। अब हाथ यहाँ रखिए ऐसे, बहुत सावधानी से सब कुछ करना है। दोनों पैरों में हिप विड्थ इतना डिस्टेंस रखिए और ऐसे नीचे झुक जाइए। अधोमुख का मॉडिफिकेशन है ये। होल्ड कीजिए 1 2 3, पेट अंदर खींचिए 4, आपकी कैपेसिटी के अनुसार रुकिए। 5 सेकंड ही रुक सकते हो तो 5 सेकंड ही रुकिए। अगर 10 सेकंड रुक सकते हो तो 10 सेकंड रुकिए। 6 7 8 9 10। धीरे से आगे आइए और खड़े हो जाइए अच्छे से। फिर से लंबी गहरी सांस, इनहेल और एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चलिए,
अब फिर से चेयर पर बैठ जाइए। हाँ, ये नीचे बैठ, अगर आप बेड पे बैठ रहे हो, बेड पर भी बैठ कर सकते हो, नहीं तो फिर चेयर पे। मैं जो बेड पर बैठ के करने वाला है वो मैं नीचे मैट पर बैठ कर बता रही हूँ। बैठ जाइए नीचे, स्पाइन सीधी रखिए, चेस्ट ओपन रखिए, वक्रासन करना है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। सीधे दोनों पैर सीधे रखिए, टोज अपनी तरफ रखिए, राइट लेग बेंड कीजिए, स्पाइन लेंथन कीजिए और लेफ्ट हैंड अप कीजिए। इनहेल, एक्सेल। अब इसको ऐसे पुश कीजिए थोड़ा अपनी तरफ, हाँ, और एल्बो में ये फंसा लीजिए। अब इनहेल कीजिए अच्छे से, लंबी गहरी सांस, इनहेल और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए। ऐसे हाथ ऐसे पीछे मत रखिए, पास में ही रखिए और ऐसे ट्विस्ट कीजिए। नीचे ध्यान दीजिए, अपने टोज अपनी तरफ रखिए, होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड 1 2, ये भी आपके कैपेसिटी के अनुसार रुकिए, जितनी देर रुक सकते हो। 4 5, मैं 10 तक काउंट कर रही हूँ। 6 7 8 9 10। इनहेल, वापस एक्सेल, रिलैक्स। अब दूसरा पैर बेंड कीजिए, स्पाइन सीधी है, टोज अपनी तरफ, नीचे वाले पैर के टोज अपनी तरफ। जो पैर बेंड किया है, अपोजिट हैंड ऊपर, इनहेल, इसको ऐसे पुश करना है अपनी तरफ, एक्सेल करते हुए नीचे, ये अपनी तरफ खींचिए ऐसे, फिर से इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए। स्पाइन सीधी है लेकिन ट्विस्टेड है, होल्ड कीजिए। 1, आराम से जितना हो रहा है, जितना आप ट्विस्ट कर सकते हो उतना ही कीजिए, ज़्यादा जोर मत दीजिए ट्विस्ट होने में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, वापस एक्सेल, रिलैक्स। हाँ, चलिए अब बद्ध कोणासन, दोनों पैर जोड़िए, पैर अपने प्रेस कीजिए नीचे। ये फिर बार बार मैं ये बता रही हूँ, आपका जितना शरीर साथ देता है उतना ही करना है। जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए, फोकस कीजिए ब्रीदिंग के ऊपर। एक अच्छे से लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल और एक्सेल। 5 ब्रेथ लीजिए ऐसे ही, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। अब पेट के बल लेट जाइए, उल्टा। हमें अभी विपरीत शलभासन करना है। चिन टच कीजिए ग्राउंड पे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे। चाहे तो आप अपने थाइस के नीचे दोनों हाथ रख सकते हो, और अगर दोनों पैर उठा सकते हो तो उठा लीजिए, नहीं तो फिर एक एक पैर से कीजिए। थाइस से उठाइए और होल्ड कीजिए। 1 2
3 4 5 6, रिलैक्स। अब दूसरा पैर अप, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अगर दोनों पैर उठा सकते हो तो उठाइए, नहीं तो फिर से एक एक पैर ही 5 सेकंड कीजिए। मैं ये दोनों पैर 10 सेकंड के लिए उठा रही हूँ। आप लोग उठा सकते हो तो उठाइए, नहीं तो फिर होल्ड कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो फिर 5 सेकंड ही होल्ड कीजिए। एक एक पैर 5 सेकंड होल्ड कीजिए। आप कीजिए, थाई से उठाइए, नी बेंड नहीं करने हैं, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से नीचे और रिलैक्स। मकर आसन में रिलैक्स कीजिए। मकर आसन मतलब दोनों एड़ियां स्प्रेड करनी है, अंदर की तरफ एड़ियां रहेगी, दोनों पैर स्प्रेड करके अंदर की तरफ एड़ियां, हाथ यहाँ पर, एक पैर फोल्ड भी कर सकते हो ऐसे। रिलैक्स कीजिए। चलिए अब भुजंगासन का मॉडिफिकेशन। दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल पे, शोल्डर के नीचे बरोबर एल्बो आना चाहिए। हाथ यहाँ पर रखिए और इनहेल करते हुए, हाथों दोनों पैर पीछे फ्लैट है, जोड़े हुए हैं। इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर, जितना आप जा सकते हो। अगर इतना हो रहा है तो इतना ही चाहिए, अगर जा सकते हो ऊपर थोड़ा तो ऊपर। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल, रिलैक्स। अब लेट जाइए। सेतुबंध आसन, फिनिशिंग आसन, जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा, सेतुबंध आसन। ये लास्ट वाले 3-4 आसन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोज के आपके योगाभ्यास में आपको जरूर शामिल करने चाहिए। लेट जाइए, सेतुबंध आसन। हाथ अपने एंकल के पास, दोनों पैर फोल्ड, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। कमर उठाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर लंबी गहरी सांस ले सकते हो तो लंबी गहरी सांस। 1 2 3 4 5 6, बटक स्क्वीज, 7 8 9 10, धीरे से नीचे और रिलैक्स। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। चलिए फिर से सेतुबंध आसन। हाथ अपने एंकल के पास, दोनों पैरों में अपनी हिप विड्थ होती है, इतना ही डिस्टेंस रखना है। इनहेल करते हुए उठाइए, बटक स्क्वीज, जितना आप उठा सकते हो उठाइए। बटक स्क्वीज कीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। अगर लंबी गहरी सांस नहीं ले सकते हो तो नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे से नीचे और रिलैक्स। पैर ओपन कीजिए, फिर से फोल्ड कीजिए दोनों पैर। पवन मुक्तासन, इसका काउंटर पोज।
पेट के मसल सभी अंदर खींचिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ इंटरलॉक करके अपने छाती के पास उसको टाइटली हाथ कीजिए। अगर इतना आप नी बेंड नहीं कर सकते हो तो यहाँ से हाथ डालिए। अगर नी में पेन होता है दबाने से तो यहाँ से हाथ डालिए और यहाँ से आपकी तरफ खींचिए, इतने ऊपर रखिए। पेट अंदर खींचिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों तरफ में रोलिंग कीजिए। लोअर बैक को थोड़ा मसाज दीजिए और रिलैक्स कीजिए। एक अच्छे से लंबी गहरी सांस इनहेल और एक्सहेल। अब सुप्त कपोतासन करना है। लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग रखिए और नीचे वाले पैर को हाथ इंटरलॉक करके अंदर से ऐसे खींचिए। अगर ये भी ऐसे नहीं करने को हो रहा है तो आप बेल्ट नहीं तो दुपट्टा ऐसे अंदर से डाल सकते हो। ऐसे दुपट्टा ऐसे अंदर से डालिए, ये नीचे वाले पैर के, और ऐसे खींचिए अपनी तरफ। जितना आप खींच सकते हो आपके ऊपर डिपेंड है। शोल्डर वो सब रिलैक्स रखिए और ऐसे खींचिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे और रिलैक्स। अब दूसरा पैर, फिर से ये नीचे वाले पैर को अंदर से हाथ डाल के खींचिए, नहीं तो फिर दुपट्टा नहीं तो बेल्ट अंदर से ऐसे डालिए और उसको ऐसे खींचिए अपनी तरफ। मस्त फील होगा। यहाँ के जो ऊपर वाला जो पैर है उसके ये ग्लूट्स मसल्स, ग्रुप ऑफ ग्लूट्स मसल्स होते हैं, वो पूरा उनको खिंचाव मिलती है। साइटिका पेन अगर किसी को है तो वो साइटिका का वो ठीक हो जाता है इससे। फोकस होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब रिलैक्स कीजिए शवासन में। दोनों हाथ, दोनों पैर, जो भी पोजीशन में आपको रिलैक्स फील होता है ऐसे रखिए। पाम फेसिंग टुवर्ड सीलिंग। दोनों हाथों में थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस। आंखें बंद। पूरा शरीर रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ना है। अपनी मन की आंखों से पैरों से लेकर सिर तक एक एक पार्ट को, मसल को, जॉइंट्स को देखते हुए जाना है और उन्हें रिलैक्स करना है। से आप रिलैक्स कीजिए पूरा। कम से कम 5 मिनट तो शवासन में लेटे रहिए। पहले पैरों की तरफ ध्यान लेके जाइए, फिर पैरों का हर एक पार्ट जैसे टोस, हील्स, एंकल्स, calves, knees, thighs, दोनों पैरों के सारे मसल्स, सारे जॉइंट्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। अब हमारा ध्यान दोनों हाथों की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथों के फिंगर्स, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर्स, दोनों हाथों के सारे मसल्स, सारे जॉइंट्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। अब हमारा ध्यान शरीर के ऊपरी हिस्से की तरफ लेके जाना है। वहाँ के सारे ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स करने हैं। अब हमारा ध्यान चेहरे की तरफ लेके जाना है।
फेशियल मसल्स पूरे रिलैक्स है, कहीं पे भी कोई तनाव नहीं है। अब हमारा ध्यान जमीन को स्पर्श किए हुए शरीर की तरफ लेके जाना है। वहाँ के सारे जमीन को स्पर्श किया हुआ पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब हमारा पूरा शरीर पैरों से लेकर सिर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब हमें मन में ही ये 2-3 बार बोलना है, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी रहूँगी। मैं खुश हूँ, मैं खुश रहूँगी। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। हाथों की उंगलियां हिलाइए, पैरों की उंगलियां हिलाइए, हाथ पास लीजिए, पैर पास लीजिए, साइड में करवट लीजिए। उठने की घाई बिल्कुल मत कीजिए। अब आराम से हाथों का सहारा लेकर उठ के बैठिए। स्पाइन सीधी रखिए, फोकस कीजिए ब्रीदिंग के ऊपर। अच्छे से लंबी गहरी सांस, इनहेल और एक्सहेल। हाथों को रब कीजिए और जहाँ आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथ पीछे कीजिए। राइट हैंड का रिस्ट लेफ्ट हैंड से पकड़िए। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए फोरहेड ग्राउंड को टच कीजिए। इनहेल, फिर से हाथों को रब कीजिए। ये ऊर्जा सारे शरीर में लगाइए। और आराम से स्माइल करते हुए आंखें खोलिए। अब आप प्राणायाम कीजिए। नमस्ते।